आज की वीडियो में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश व उनके साथ लगने वाली सीमाएं और जो उनके साथ लगने वाले राज्य हैं, उन राज्यों से संबंधित किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के साथ है हमारे जो भारत है उसके साथ लगने वाले पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान है जो पश्चिम दिशा में जो सीमा बनाता है वो पाकिस्तान है। फिर यहाँ उत्तर में जो सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान, और इसी प्रकार यहाँ उत्तर में जो हिमालय के साथ लगने वाला जो देश है वो है चीन और नेपाल। फिर यहाँ पर छोटा सा देश है भूटान, और इधर म्यांमार अर्थात बर्मा, और बीच में बसा हुआ बांग्लादेश। ये जो देश हैं, इन देशों की जो सीमाएं हैं वो स्थलीय सीमाएं हैं, और इसी प्रकार हमारा भारत जलीय सीमा या समुद्री सीमा से भी जुड़ा हुआ है। जो सबसे निकटतम समुद्री देश है वो है श्रीलंका, और इधर है मालदीव है। और यहाँ देखें तो सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया का, उसके द्वारा भी जुड़ा हुआ है। तो इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है उसे रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, और इस सीमा का निर्धारण सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त हुआ था। और जो सर सिरोल रेड क्लिफ थे, इनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। इसीलिए इस रेखा का जो नामकरण भी उनके नाम पर ही कर दिया गया, रेड क्लिफ। इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है, और इसके साथ जो राज्य लगते हैं वो हैं गुजरात राज्य और राजस्थान, फिर पंजाब, यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर है। और ये जम्मू कश्मीर अब नवीनतम यहाँ देखा जाए ये LOC है यहाँ पर, ऐसे जो पाकिस्तान के अधिकृत था, जो POK बोला जाता था, उसका कुछ भाग मिला के यहाँ पर इसको अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। उसकी सीमा भी लगती है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर लद्दाख की जो पहले लेह जिला था, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो इसी प्रकार 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सीमाएं हमारी जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। और ये है रेड क्लिफ। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये देखो कि जो राजस्थान है इसकी सीमा सर्वाधिक लगती है भाई, 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है ये राजस्थान। तो इस प्रकार ये हो गया कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा। पुनः ध्यान देंगे यहाँ पर गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण उस वक्त हो गया था जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त हो गया था। जो ये रेखा बनी हुई है, ये रेखा, ये पूरी इस रेखा का नाम ही डुरंड रेखा नाम है। उस वक्त ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। अब क्या हो गया कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो अब ये डुरंड रेखा अधिकतम जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है
और इसी प्रकार कुछ एक जो सीमा है वो हमारे भारत के साथ भी लगती है। ये 80 किलोमीटर जो सीमा है वो जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ लगती है। और इसी के साथ भारत के साथ सबसे कम जो लंबी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अर्थात अन्य देश ऐसा जो जिसकी सीमा लगती है हमारे भारत के साथ सबसे कम, वो है अफगानिस्तान। 80 किलोमीटर मात्र इसकी सीमा हमारे साथ लगती है। और यहाँ पर और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। LOC और ये LAC, ये दो नाम हैं। LOC ये पाकिस्तान और भारत के बीच में खींची गई सीमा है, जो POK और जो भारत अधिकृत और पाकिस्तान अधिकृत दोनों क्षेत्रों के बीच में जो खींची गई सीमा थी उसको बोलते हैं LOC। LOC ये विवादित है भाई। अब LAC ये है एक्साई चीन। एक्साई चीन है, एक्साई चीन ऐसा क्षेत्र जो चीन ने अपने अधिकृत कर लिया है, उसके बीच में और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा है वो है ये। और इसी बीच में यहाँ पर कुछ एक क्षेत्र है जो ग्लेशियर है हमारा सबसे बड़ा, उस वो ग्लेशियर की जगह है वही भारत के अधीनस्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ एक सीमाएं हैं LOC और LAC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो चीन के साथ लगने वाली जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानेंगे। सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन और तात्कालिक यहाँ के जो वायसराय थे उनके बीच में यहाँ पर भारत के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ शिमला में समझौता हुआ था। उसके द्वारा चीन और भारत के बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ था। और ये सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा। और इसकी लंबाई है 3917 किलोमीटर। इसके साथ यहाँ देखेंगे लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा लगती है यहाँ पर, और फिर हिमाचल प्रदेश की लगती है, और फिर उत्तराखंड जो राज्य है उसकी सीमा लगती है। फिर यहाँ पर ऊपर तो दो राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पर सिक्किम जो राज्य है इसकी सीमा भी चीन के साथ लगती है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इनकी भी चीन के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया मैकमोहन रेखा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नेपाल और भारत की सीमा। इसको विशेष नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि 1752 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में से खींची गई है। नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी राज्य है, देश है। और इसके साथ जो राज्य लगते हैं वो हैं उत्तराखंड राज्य और यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, और बिहार की सीमाएं भी इसके साथ लगती हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर जो पश्चिमी बंगाल जो राज्य है इसकी सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। और यहाँ पर सिक्किम राज्य की भी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो समझ में आ गया होगा, इसकी जो लंबाई है वो महत्वपूर्ण है, 1752 किलोमीटर। अब आगे आते हैं भूटान एक छोटा सा देश है जो भारत और चीन के बीच में बसा हुआ है, पर्वतीय पूरा देश है। और इसकी लंबाई 587 किलोमीटर है। 587 किलोमीटर हमारे भारत के जो सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य और असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 1 2 पश्चिम बंगाल और असम 3, और ये चार राज्य ऐसे हैं
जो भूटान के साथ सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई है 587 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है म्यांमार बर्मा। यहाँ से देखें तो ये जो सीमा का जो निर्धारण हो रहा है, ये पर्वतीय क्षेत्र ही है। यहाँ से इरावती नदी का प्रवाह क्षेत्र है ये इरावती नदी, और इरावती नदी ही विभाजन करती है अभी ब्रह्मा और भारत का। यहाँ पर ब्रह्मा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1458 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 भी लिखा हुआ है भाई, यानी कि 1450 लिखा हुआ, कहीं कहीं पर ये देखा हुआ कि ये थोड़ा विवादित है, ध्यान देने वाली बात है ये। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर ये थोड़ा मैंने ऊपर नीचे हो गया भाई, ये मिजोरम ऊपर है, मिजोरम और अपने मणिपुर और मिजोरम दो राज्य हैं यहाँ, ये 4 राज्य हो गए टोटल। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर यहाँ ऊपर आएगा मणिपुर और नीचे मिजोरम। इस प्रकार 4 राज्य की जो सीमाएं हैं वो म्यांमार बर्मा के साथ लगती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ, असम के साथ, यहाँ पर फिर पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा लगती है। ये ध्यान देने वाली बात है भाई कि बांग्लादेश ऐसा देश है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या करते हैं कि ये सबसे लंबी जो सीमा है वो बनाता है भाई। ठीक है, इसकी जो सीमा है वो है 4096 किलोमीटर। और यहाँ पर पहले मैंने ये कर दिया, इसको अंडरलाइन, त्रिपुरा राज्य है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ये तीनों तरफ से बांग्लादेश के अंदर है, ये इतना, ये पूरा 3 जो दिशाएं हैं, तीनों दिशाओं से ये बांग्लादेश के एकदम बीचों बीच बसा हुआ है। ये भारत का क्षेत्र है त्रिपुरा, और त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है जो बांग्लादेश के बीचों बीच बसा हुआ तीनों तरफ से, अर्थात इसको कहते हैं कि स्थलीय प्रायद्वीप, स्थलीय प्रायद्वीप के रूप में बसा हुआ है त्रिपुरा। ये तो ये हो गए देश। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये पड़ोसी राज्य से जो राज्यों के साथ लगने वाली अर्थात पड़ोसी देशों की सीमाएं हो गई। अब कुछ और तथ्य जान लेते हैं। यहाँ पर समुद्री देश हैं कुछ। दक्षिण में यहाँ पर मालदीव है जो 8 डिग्री चैनल से भारत से अलग होता है, छोटा सा देश है, द्वीप है ये। इसका चैनल पूछा जाता है भाई कि कौन से चैनल के द्वारा मालदीव भारत से अलग होता है, तो है वो 8 डिग्री चैनल। और ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारे भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई, सबसे छोटा। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, भारत का ही भाग है ये। और ये भारत के जो बड़ा भूभाग है इससे 9 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होता है। ठीक है। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह है, काफी द्वीप है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में से जो चैनल बना हुआ वो है 10 डिग्री चैनल। ये पूछा जाता है भाई 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, यहाँ 9 डिग्री चैनल, इसको ध्यान से देख लें। और यहाँ पर सुमात्रा जो द्वीप दर्शाया है, इधर भारत के पूर्व में देखें तो इधर इंडोनेशिया देश है, उसके जो भारत का जो निकटतम जो द्वीप है वो है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे। जो देखें तो ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, या फिर जो 10 डिग्री चैनल है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हैं और भारत से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका हमारा निकटतम समुद्री देश है। तो ये पाक की खाड़ी अर्थात पाक जल डमरू मध्य ऐसे करके भी इसको कहा जाता है, और मन्नार की जो खाड़ी है इसके द्वारा ये हमारे भारत के साथ जुड़ता है।
ठीक है, ये भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। अन्य जो बीच के जो राज्य हैं उनसे संबंधित और चर्चा कर लेते हैं। जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसके साथ सबसे अधिक राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके साथ सबसे अधिक राज्यों की सीमाएं लगती हैं। उत्तराखंड, दिल्ली और इसी प्रकार हरियाणा, राजस्थान और नीचे यहाँ मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर देखो ये छत्तीसगढ़ से राज्य की भी लगती है सीमा, और यहाँ पर देखो ये झारखंड की भी लगती हैं और बिहार की भी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। तो ये महत्वपूर्ण एक तथ्य है। यहाँ पर अन्य कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य है भी गोवा, और इसकी और खासियत में सबसे छोटी जो समुद्री सीमा है वो गोवा ही बनाता है, और ये अरब सागर है उसके साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर सबसे कम समुद्री सीमा अर्थात तटीय सीमा किसकी है? गोवा राज्य की। और सबसे लंबी जो समुद्री सीमा अर्थात तटीय सीमा है वो है किसकी? गुजरात राज्य की। तो इस प्रकार ये क्या हो गए कि भारत देश के साथ लगने वाली जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो पुनः जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत के साथ रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ का जो निर्धारण है 1947 में, और इसकी लंबाई 3310 है। सर सिरोल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। यहाँ पर गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य और पंजाब राज्य, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी इसके साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर डुरंड रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इसकी जो लंबाई है हमारे भारत के साथ लगने वाली है वो है 80 किलोमीटर, और ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके साथ इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर LOC और LAC ये भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर चीन के साथ लगने वाली सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, और 3917 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ पर नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है। यहाँ भूटान के साथ 587 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इधर पूर्व में जो म्यांमार बर्मा है उसकी सीमा लगती है, ये है 1458 किलोमीटर, और इधर बांग्लादेश जो सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये मालदीव एक समुद्री देश है, वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लक्षद्वीप हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 डिग्री चैनल के द्वारा भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार के मध्यस्थ है। यहाँ सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का एक भाग है, जो भारत का सबसे निकटतम भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अब नीचे श्रीलंका, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी अर्थात पाक जलडमरू मध्य, यहाँ पर वो सेतु समुद्रम बना हुआ है भाई, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, वो विवादित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और घर में ही रहें, घर में रहकर अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।